नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कैसे हुआ कोहली का विराट सम्मान और सचिन तेंदुलकर ने अपने फैंस के लिए कौन सा खास ऐप लॉन्च किया है, और साथ ही बताएंगे कि आईपीएल में विराट की टीम को कैसा झटका लगा है और द्विपक्षीय सीरीज को लेकर पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की बात कही है। इन पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी और क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम लल्होत्रा से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे आगे आ चुके हैं विराट कोहली, और गौतम जी, निश्चित तौर पर विराट कोहली सबसे आगे तो बाकी सब पीछे है, या और धोनी भी उनसे पीछे, जो कि सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर उभर चुके थे इंडिया में। बिल्कुल, जिस टाइप की इनकी परफॉर्मेंसेज रही है पिछले टाइम फील्ड में, पिछले काफ़ी वर्षों से हम चर्चा करें। पहले तो एक दफ़े से क्रिकेट में, फिर भारत टीम के कप्तान बने, टेस्ट क्रिकेट में भी वो फॉर्म ट्रांसलेट किया। खिलाड़ी नहीं, पहले इनकी गणना होती थी सबसे अच्छे बैट्समैन में, अब सबसे खिलाड़ियों में होने लग गई है। इस जनरेशन और ऑल टाइम ग्रेट, तो जितना भी ऑन फील्ड सक्सेस है वो ऑफ फील्ड में ट्रांसलेट हो गया है। एक बहुत बड़ी गौर करने की बात है कि जब हम ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड एंडोसर की बात करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट ब्रांड उसी खिलाड़ी के साथ जुड़ना चाहता है जो एक नई पीढ़ी को काफी ज्यादा यानी कि ये ब्रांड डिक्टेटर भी हो गए, ऐसा कहा जा सकता है, भी हो चुके हैं और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम प्यूमा का उदाहरण दिए, प्यूमा के साथ मैं आपसे बात करूंगा, जो दुनिया के सबसे तेज 100 मीटर के दावेदार है, जमैका के उसेन बोल्ट वो है। तो ब्रांड के साथ इनकी जो पर्सनैलिटी, ट्रेट और क्वालिटी भी उभर के आती है। नंबर्स तो है ही, हमें पता है कि ये सबसे आगे जा चुके हैं। हम ये देखते हैं किस टाइप के ब्रांड जब पे कर रहे हैं। युवा ये चाहती है, क्या कहते हैं, उनमें अग्रेशन आए, अगर उनकी सोच हो वो एक अच्छी जगह चैनलाइज हो, और कोहली उसके सबसे बड़े आज एम्बेसडर। तो आपने उसेन बोल्ट का नाम लिया, हम कहेंगे क्या सबसे तेज दौड़ने वाला धावक, सबसे बड़ा खिलाड़ी भी मान सकते हैं, और वो अपना विराट कोहली बिल्कुल यहाँ पर पैरेलल दौड़ रहे हैं इस वक्त, ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्रिकेट के वो अब बल्लेबाजी हो या इवन अब कप्तानी की हम बात करें, एक बेताज बादशाह बन चुके हैं। अगर आप भारतीय टीम के फॉर्म देखिए, चाहे टेस्ट या वनडे क्रिकेट में जीत पे जीत दर्ज करे जा रहे, होम और बाहर भी, वेस्ट इंडीज श्रीलंका में भी टेस्ट सीरीज जीते, तो अपने फील्ड में वो नंबर 1 बन चुके। जैसे कि एक टाइम पे रॉजर फेडरर थे, माइकल शूमाकर थे, और इसी कारण उनको इस ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे ब्रांड से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इंटरनेशनल स्टार्स भी कभी उसके बारे में नहीं सोचा करते थे। चलिए, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। वो विराट कोहली जो इस वक्त सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में गुरुवार को पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोहली को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। तो एक बहुत बड़ा सम्मान कोहली के लिए। गौतम जी, आप भी मानते हैं कि एक बेहतरीन समय था ये बेहतरीन सम्मान के लिए, जैसा कि विराट कोहली खुद भी मान रहे थे, ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी के लिए एक मन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और जिससे वो सबसे बड़ा मोटिवेशन लेते हैं, वो है अगर राष्ट्रीय उनको सम्मान करे। हम पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सिविलियन ऑनर है। और जब इसकी गणना होती है, हम कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे नॉमिनेशन अलग अलग एसोसिएशन से आते हैं। आपने देख लिया कौन से चुनिंदा खिलाड़ी इस अवार्ड्स लिए, उनमें से कुछ रियो ओलंपिक से मेडालियंस है। तो इससे पता लगता है कि इनकी क्रिकेट में कितनी अच्छी पकड़ रही है भारतीय टीम की इनकी वजह से, और कितना इन्होंने मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए कोई भी नामांकन नहीं, यानी पद्मश्री में ही आप देखा जाए तो कितने वहां पर मुकाबले। तो एक तरफ हम बात करें कि इनके क्रिकेट परफॉर्मेंसेस की वजह से इनको एंडोर्समेंट वगैरह मिल रहे हैं, बट राष्ट्रीय सम्मान मिलना, इससे बड़ा हौसला किसी खिलाड़ी को अफसाई नहीं कर सकता। और मुझे लगता है इससे इनको और मोटिवेशन मिलेगा आगे। हम यही शुक्र करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला और भारत को दोबारा फतेह के मुकाम पर लेके चले जाए। यहाँ से इस सम्मान के बाद आपको लगता है, क्योंकि ये खास दिन उन्होंने बताया, क्या अब आगे जो अगला सीजन भी शुरू हो रहा है, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, विराट कोहली के लिए अब और भी खास रहने वाला है? हालांकि इंजरी जो है निश्चित तौर पर थोड़ी सी आशंका में डाल रही है। बिल्कुल, जिस टाइप का इनका पर्सनालिटी ट्रेट और मेंटल मेकअप है, उस टाइप के खिलाड़ी है कि जब जैसे बोलते हैं यू हैव गॉट द राइटिंग ऑन द वॉल, या इनके यू अगेंस्ट द वॉल एंड ऑल, ये और उभर के आते हैं, तो इनकी प्रतिभा और उभर के आती है। अब इनको कुछ चोटिल रह चुके थे, इनको ये लगेगा कि आईपीएल में एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, वापस अपनी प्रतिभा जाहिर करें और उसी फॉर्म को आगे लेते हुए भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत को लेके जाए। बिल्कुल, जीत को आगे लेकर जाए। लेकिन विराट कोहली इस वक्त वैसे तो सबसे आगे चल रहे हैं और उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी फिटनेस इस वक्त सवालों के घेरे में जरूर है। यहाँ पर ये एक झटका, लोकेश राहुल देखिए रिकॉर्ड कितना शानदार। पिछली आईपीएल की भी अगर हम बात करें, या फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की इंजरी के बावजूद जो है वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। बिल्कुल, लोकेश राहुल की खासकर बात किया जाए, टेस्ट सीरीज से पहले इनका जो इन्होंने असली में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने आप को अपनी बैटिंग की पहचान दिखाई थी, वो आईपीएल से थी। और आईपीएल में बैंगलोर में इन्होंने तेज तरार पारियां खेली थी। सबसे अच्छी जो उपलब्धि हुई थी जो लास्ट सीरीज में थी, इनका कन्वर्जन। बहुत लोग ये आशंकाएं जताते थे कि या तो 20 से पहले आउट हो जाते या लंबा रन मारते, पर एक बहुत बड़ी गौर करने की बात, जैसे आपने कहा तीसरा हाई स्कोरर उभर के आए, उसमें सबसे बड़ी बात थी इनके 50s के कन्वर्जन। ये 5 या 6 50 सीरीज में मारे थे, तो ऑब्वियसली आरसीबी के लिए बहुत झटका है।
पर मैं ज़रूर करने जाऊंगा, अगर आरसीबी का स्क्वाड का चयन देखा जाए पिछले 5 साल कप्तान की बात कर लें, डिविलियर्स की बात कर लें कि वो शुरू में शायद कुछ मैचों में कप्तानी करेंगे। साइड है उनके पास, डिविलियर्स है उनके पास, ऑस्ट्रेलियाई शेन वॉटसन है और क्रिस गेल है, तो झटका है, बट उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनिशियल मैचेस में बैकअप बन के उस स्लॉट को भर सकते हैं। क्या विराट कोहली के नहीं होने पर भी भरा जा सकता है उस स्लॉट को? हालांकि धर्मशाला टेस्ट में दिखाया खिलाड़ियों ने कि वो जब बाहर रहे तो भी हम मैच जीत सकते हैं। हाँ जी, जैसे आपने बताया टीम एफर्ट्स होती है T20 में भी ये टीम स्पोर्ट है, और जिस टाइप की, मैं दोबारा बोलूँगा, आरसीबी की स्क्वाड है, उनके पास वो पूल ऑफ प्लेयर्स है जो भरपाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोहली का एक अलग ही एक्स फैक्टर होता ही है, और बैंगलोर के क्राउड के साथ भी अच्छा एसोसिएट करते हैं, बट उनके पास डिविलियर्स है जिनके पास क्षमता है और उन्होंने हर फॉर्म पे कैप्टनसी की है। तो कुछ अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ मैचों तक डिविलियर्स उनके कैप्टन रहेंगे जब तक कोहली वापस नहीं आते। चलिए, ये ऑप्शंस है यहाँ पर। कोहली जब तक वापस नहीं आते, देखने वाली बात कि किस तरह का परफॉर्मेंस होता है आरसीबी का।